हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस सेशन। आज 3 सितंबर के आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुके हैं और जो भी क्वेश्चन मुझे आपके एंड से मिल पाए हैं आज के दिन के तीनों शिफ्टों के, उनका मैं एक शॉर्ट एनालिसिस आप सभी के लिए लेकर आया हूं। इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं इस सेशन के खत्म होने के बाद। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केरल में स्वास्थ्य संबंधित कौन सी स्कीम है? तो ये है करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति। ठीक है, जितने भी गरीब परिवार हैं उनको ये फ्री मुफ्त इलाज देने के लिए ये सेवा स्टार्ट किया गया है केरल सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस पैसिफिक 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, यह एक प्रतिष्ठित द्विवार्षिक नौकायान प्रतियोगिता है जिसे ट्रांस पैसिफिक याच क्लब द्वारा आयोजित किया जाता है। 2025 में यह रेस 1 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह को किस देश को सौंप दिया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप को मॉरिशियस को सौंप दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को और 101वां संशोधन अधिनियम के रूप में इसे पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एमएस विंडोज में किसी फाइल का नाम कैसे बदल सकते हैं? अगर बात करें शॉर्टकट की का तो F2 से बदल सकते हैं और ऐसे जो पर्टिकुलर फाइल है उस पे जाकर राइट क्लिक करके वहां से फाइल का नाम रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, 1950 में भारत के योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, और अब बात करें अध्यक्ष कौन थे तो वो होते हैं पीएम। ठीक है, तो वो उस टाइम के पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो वो प्लानिंग कमीशन के हेड यानी अध्यक्ष थे और 2015 में इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? नीति आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने जापान के साथ मिलकर सुपर कंडक्टर्स रिसर्च पर पार्टनरशिप की है? तो ये किया गया है आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलकर। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई का कार्यकाल कितने दिनों का है? तो ये है 180 दिनों का, 6 मंथ का। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान करती है? तो ये है 5वीं अनुसूची। बात करें 6ठी अनुसूची का तो इसमें विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया था? तो ये किया गया था श्रेयस अय्यर को। अगला क्वेश्चन है, विंडोज में कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कंट्रोल सी का और ये अभी तक का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम आपका कंडक्ट आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल कौन नियुक्त किया जा सकता है? तो ठीक है, तो बात करें कि लोकपाल वो बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश हो या फिर भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो। यह लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार इन्हें नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धू भगत ने 1831 से 32 में किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये किया था कोल विद्रोह का नेतृत्व। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में यह विद्रोह कोल आदिवासी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में और कब किया गया था? 20 से 27 मार्च 2025 तक। बीन बैक्स 2025 अभ्यास में भाग लेने वाली भारतीय सेवा की रेजिमेंट कौन सी है? तो यह है भारतीय सेना की रेजिमेंट इंजीनियर कोर। ठीक है, और यह अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया गेम्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युवाओं में खेलों को बढ़ावा देना और प्रतिभा का विकास करना खेलो इंडिया गेम्स का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एड्स बीमारी का पहला केस कब पहचाना गया था? तो वर्ष 1981 में अमेरिका में पहला रिपोर्ट
इसका प्रकाशित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 560 रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी बीपी मेनन को, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंस के टाइम क्या थे? भारत के गृह मंत्री थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास किस राज्य में किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा राजवंश तमिलनाडु राज्य से संबंधित नहीं है? तो ये बात करें तमिलनाडु राज्य का, तो इसमें चोल, चेर और पांड्य, ठीक है, इन वंशों का इस पर शासन रहा। और आपके ऑप्शन में राष्ट्रकूट था, जो कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच मुख्यतः कर्नाटक क्षेत्र में इसका शासन देखा गया था। तो ये आपका सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट है, ओलंपिक के एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो ये थी मनु भाकर। और कब जीता इन्होंने? ये जीता पेरिस ओलंपिक 2024 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत इंडोनेशिया सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो ये लिया है भारत की ओर से पैराशूट रेजिमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, आईएएस और आईपीएस की परीक्षा का आयोजन कौन करता है? तो ये किया जाता है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ESCIIC का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है अर्थ सिस्टम क्लाइमेट इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने फ्री वीजा किस संगठन को दिया है? तो ये दिया है एशियान को। अगला क्वेश्चन है, कौन से तत्वों को संक्रमण धातु यानी ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है? तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उनको संक्रमण धातु या फिर ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किससे संबंधित है, यानी किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में स्थित, और मध्य प्रदेश के मुख्यतः पन्ना और छतरपुर जिले में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और खेलो इंडिया का शुभांकर क्या है? तो ये है गज सिंह। गज सिंह का तात्पर्य है हाथी की शक्ति जैसा और सिंह के हृदय के जैसा। नेक्स्ट है, 105वां संविधान संशोधन 2021 किससे संबंधित है? तो 105वां संविधान संशोधन मुख्यतः एसीबीसी यानी पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, माइंस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? यानी खदान अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था वर्ष 1952 में। नेक्स्ट है, गुप्त काल में गांव के मुखिया को मुख्य रूप से क्या कहा जाता था? ये ग्रामिक या फिर ग्रामाध्यक्ष कहा जाता था। अगला है, किस एक्ट के विरोध प्रदर्शन के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो ये हुआ था रॉयलेट एक्ट के विरोध प्रदर्शन में। बात करें रॉयलेट एक्ट का, तो यह कानून ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने का अधिकार देता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस व्यक्ति को ग्रैमी अवार्ड और पद्म पुरस्कार 2025 दोनों मिले हैं? तो ये मिला है रिकी केज को। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में स्लम्प यानी कि मंदी क्या कहलाता है? तो जब लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियों और उत्पादन में भारी गिरावट आती है तो उसे मंदी या फिर स्लम्प कहा जाता है। तो ये था कुछ क्वेश्चन जो मुझे आपके एंड से आज के दिन का मिल पाया था, जिसका मैं एक शॉर्ट एनालिसिस सेशन आप सभी के लिए लेकर आया था। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए एनालिसिस सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।